हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने थर्ड चैप्टर वैद्य रसायन के अगले टॉपिक प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता से संबंधित जो भी आपके एनसीईआरटी की किताब में अंकित प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में जो सवाल हमने लिया है वो सवाल है 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 एम केसीएल विलयन का प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि 0.001 एम केसीएल विलयन की चालकता 298 केल्विन पर 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो तो सेल स्थिरांक क्या होगा। तो इसमें आपको सेल स्थिरांक निकालना है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे, दिया है जो आपको दे रखा है वो लिख लोगे। एक तो आपको प्रतिरोध दिया है, तो आर, प्रतिरोध को आर से खाते, तो आर बराबर आपको दे रखा है 1500 ओम। ठीक हो गया, 1500 ओम। ठीक। दूसरा आपको इसमें दे रखी है चालकता, दे रखी है जो आपका उसी चालकता दे रखी है। के बराबर दे रखा है आपको, के बराबर दे रखा है 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक हो गया। ये दो चीज़ें आपको दे रखी है। इसमें एम भी दे रखा है आपको 0.01, परंतु उसमें सेल स्थिरांक में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको हम इन दोनों के मान से भी निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि आपको सेल स्थिरांक निकालना है। सेल स्थिरांक को हम जी से दिखाते हैं, तो जी आपको निकालना है, तो आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक हो गया। अब आपके पास एक सूत्र होता है कि विशिष्ट चालकता, ये आपको कहते हैं, इसका जो सूत्र होता है 1/ρ होता है। इसका अगर हम सूत्र का निगमन करें तो 1/ρ होता है। जी बराबर के बराबर 1/ρ। हमने जी निकालना है इसमें, तो रो से ही हम सूत्र निकाल लेंगे। आपको पता है कि 1/ρ बराबर क्या होता है, RA/L होता है। तो आर लिखेंगे रो RA/1/RA/L। ठीक हो गया। क्योंकि आप यहाँ पर आपको पता है कि रो बराबर क्या होता है, RA/L। तो यहाँ से आपका ये सूत्र बन जाएगा, के बराबर आपका सूत्र क्या बन जाएगा, ऊपर से ए एल ऊपर चला जाएगा तो L/RA। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/R इंटू L/A। ठीक हो गया। अब के बराबर हमारे पास सूत्र आ जाएगा 1/R। L/A की जगह हम क्या रख सकते हैं, सेल स्थिरांक जी, क्योंकि जी बराबर हमारे पास, क्योंकि जी बराबर होता है L/A। ये आपको पता ही है, हमने इससे पहले वाले जो वीडियो बनाया था उसमें समझाया था। तो जी बराबर L/A होता है। तो हमारे पास यहाँ से सूत्र निकल गया। अब हमने जी निकालना है, तो जी बराबर हमारा सूत्र क्या आ जाएगा, के इंटू आर, मतलब कि विशिष्ट चालकता बट्टे गुणा प्रतिरोध। तो विशिष्ट चालकता आपका दे रखा है 0.146 इंटू 10⁻³ ठीक हो गया। और आर का मान आपको दे रखा है 1500 ओम। ठीक है। अब इसकी 10⁻, अगर हम सही करें तो ये तो ऐसे उतार देंगे 0.146 इंटू, इसमें 10⁻³ है, इसके 2 जीरो चले गए, और एक अगर 10⁻³ हटाना है तो 1.5, ये 1.5 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.219। तो सेल स्थिरांक जी बराबर आपके पास ये आ गया, समझिए। तो सेल स्थिरांक जी बराबर हमारे पास आ गया 0.219। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो हमने ये जी बराबर 2.19 इसका उत्तर निकाल दिया है। तो इस प्रकार से ये एनसीईआरटी किताब में पूछा गया सवाल है, और ये इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में हम एक और सवाल हल करेंगे जो कि एनसीईआरटी किताब में पूछा गया, परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो सवाल है 298 केल्विन पर 0.20 एम केसीएल विलयन की चालकता 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी भी है। तो सबसे पहले आप इसमें दिया है, जो आपको दे रखा है वो आप लिख लेंगे। तो दिया है आपको, एक तो m बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 0.20। ठीक हो गया। और आपको k बराबर भी दे रखा है, विशिष्ट चालकता आपको दी हुई है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको दिया ही है।
उसके बाद आपको इसमें निकालना क्या है, आपको मोलर चालकता लैम्डा एम निकालनी है। तो लैम्डा एम में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सूत्र से आपके पास हो जाएगा, सूत्र से आपको पता है लैम्डा एम बराबर क्या होता है, लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा के इंटू 1000 बट्टे एम, ये सूत्र होता है। अब इसमें आप मान रख दीजिए, लैम्डा एम बराबर हो गया, के का मान आपका आ रखा है 0.0248 इंटू 1000 बट्टे एम का मान है 0.20। ठीक हो गया। अब यहाँ से इसके दशमलव हटाएंगे तो इसके 3 से दशमलव हट गया तो ये आ जाएगा 248। अब परंतु एक यहाँ भी है तो आपका ये पॉइंट ऊपर चले आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये जैसे ये अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 24.8 अपॉन ये आ जाएगा 0.20। अगर हम इसमें से पॉइंट को पीछे करें तो ये हो जाएगा 248 बट्टे 2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक पीछे चले गया तो ये दशमलव कट गया, तो ये आ गया आपका उत्तर आ गया 2 दूनी 4 और 2 चुके 8, 124 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक हो गया। तो लैम्डा एम, तो ये लैम्डा एम हमारे पास मोलर चालकता बराबर आंसर आया 124 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। तो इस तरीके से, तो इसी क्रम में एक सवाल और एनसीईआरटी किताब से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को हम लेंगे। तो सवाल है 0.05 एम मोल पर लीटर इनवर्स NaOH विलियन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणा 10⁻³ प्लस 3 ओम है तथा इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो इसमें हमें जो दे रखा है, दिया है m बराबर 0.05 मोल लीटर इनवर्स, r बराबर दे रखा है 5.55 गुणा 10⁻³ ओम, व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर। और इसमें हमने प्रतियोगिता रो निकालनी है, आपको विशेष चालकता के निकालनी है और लैम्डा एम मोलर चालकता आपने निकालनी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें आप आर निकालेंगे। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे 2, तो त्रिज्या आर आप निकाल लेंगे, आर बराबर हो जाएगा व्यास बट्टे 2, व्यास तो व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर और बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बट्टे 2, तो ये 2 से 1 कट गया तो ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल ए बराबर क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया 3.14 इंटू आर हो गया 5, अभी आपने निकाला 0.5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.14 इंटू 2.25। तो इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है आपका 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, ये ए आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये आ गया। अब हम यहाँ से रो बराबर हमारे पास सूत्र होता है जो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर हमारे पास सूत्र होता है RA अपॉन एल, RA/L, रो बराबर RA/L होता है। तो R का मान आपको दे रखा है 5.55 10⁻³ ए का मान अभी आपने निकाला 0.785 जो निकला अभी आपका, L बराबर आपका 50 हो गया। ठीक हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटा देंगे, तो जब इसके दशमलव हटा, क्योंकि 10⁻³ है तो दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 555 इंटू 0.785 और एक जो जीरो है ये इससे कट जाएगा। ठीक हो गया। तो 2 तो यहाँ लग गए, 1 0 बचा ना,
तो वो कट गया, तो 5 आ गया। तो 5 से इससे काट देंगे, 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, तो ये हमारे पास आ गया 111 गुणा 0.785। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ये 87.135 ओम सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या निकाला, ये विशिष्ट प्रतिरोध। अब उसके बाद आता है आपका चालकता, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता, ठीक हो गया। तो विशिष्ट चालकता के बराबर हमारे पास 1/ρ। के बराबर क्या होता है, 1/ρ। तो 1/87.135 रो अभी आपने निकाला, प्रतिरोध आपका निकल गया था। तो ये आप दशमलव हटेंगे तो ऊपर जीरो बढ़ जाएंगे, तो 1000 हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ गए, 1000 हो गया। 1000 बट्टे हो जाएगा 87,135। तो जब इसको इन दोनों को इससे काटते हैं तो ये आता है 0.01148 समथिंग, इसके आता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक हो गया। और लास्ट आपका आता है मोलर चालकता। लास्ट क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता, ठीक हो गया। मोलर चालकता लैम्डा m बराबर हो जाएगा कप्पा के इंटू 1000 बट्टे m। के आपका अभी आपने निकाला ये 0.01148 इंटू 1000, 1000 हो गया, बट्टे m आपका 0.05। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1000 से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा आपका 11.48 बट्टे 0.05। तो 2 दशमलव से दशमलव कट गए, तो ये हमारे पास आ गया लैम्डा m बराबर फाइनल क्या आ जाएगा 1148 बट्टे 5। तो जब इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा आपका 48, 5 नम 45, पॉइंट आया 30। तो ये आ गया सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से हमने दशमलव हटा दिया और इसको इससे काट दिया, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 6 30 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमारे पास ये मोलर चालकता निकल गई। इस तरीके से हमने आंकिक प्रश्नों का अध्ययन किया जो एनसीईआरटी किताब में थे और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट थे। तो आप भी इन सवालों का अध्ययन करेंगे और इनको बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।